नमस्कार। वाइब्रेंट के इस ई लर्निंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 14 तारीख से, और इनमें जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भी किस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन चाहे मतलब वो रिपीट न हो, लेकिन मोस्टली यही होता है भी उसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे 14 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चन आए हैं, जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए हैं। क्योंकि आपको पता है वैसे तो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते हैं, जो स्टूडेंट है उनके द्वारा बताया गया कि ये क्वेश्चन आए हैं, तो उनके द्वारा जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं वो जो क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इस बारे में अंदाजा लग सके कि आगे के जो एग्जाम्स हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उन्हीं कुछ क्वेश्चनों के बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले मोस्टली जो 14 तारीख की जो एग्जाम लगी थी उसमें क्वेश्चन आया था कि जो टोक्यो ओलंपिक है, टोक्यो जो ओलंपिक हुए थे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की ओर से प्रथम पदक किसने जीता? तो ये क्वेश्चन आया था। तो जो पहला पदक है आपको पता है कि ये टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला पदक जीता गया था मीराबाई चानू के द्वारा, वेट लिफ्टिंग में जीता गया था सिल्वर मेडल, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार की खुदाई की गई है, यानी मोहनजोदड़ो में खुदाई में एक स्नानागार मिला है, ये जो स्नानागार मिला है ये कहां पर है वर्तमान में? यानी मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो स्नानागार मिला है ये वर्तमान में कहां पे है? तो ये लरकाना जिला में है, जो कहां पे है? सिंध पाकिस्तान में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मोहनजोदड़ो का। एक क्वेश्चन ऐसे आए थे, ऐसे शब्द बहुत पूछे जाते हैं भी ये जो शब्द है ना ये किससे संबंधित है? मोस्टली खेलों से संबंधित ज्यादा आ रहे हैं। तो जैसे ये पूछा गया था कि जो प्यादा शब्द है वो कौन से खेल से संबंधित है? प्यादा शब्द कौन से खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्यादा जो शब्द है ये कौन से खेल से संबंधित है भी? ये है शतरंज के खेल से संबंधित। किस खेल से संबंधित है? शतरंज के खेल से संबंधित। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आया था कि जो भरतनाट्यम है, तो ये नृत्य से संबंधित क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नृत्य से संबंधित हर पेपर में ही आएंगे, तो ये जो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो ऐसे आया था क्वेश्चन कि जो भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है वो कौन से राज्य से हुई थी? भरतनाट्यम की उत्पत्ति कौन से राज्य से हुई थी? जो नाट्य है, नृत्य है, या जो वाद्य यंत्र है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कौन से राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई थी भरतनाट्यम की? तो इसका सही आंसर रहेगा कौन सा? तमिलनाडु। इसके बाद में एक नई आर्थिक नीति, नई जो आर्थिक नीति थी जो कब लागू हुई थी भी? 1990-91 में। नई आर्थिक नीति लागू होने के समय प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जब नई आर्थिक नीति लागू हुई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। यानी आर्थिक जो सुधार किए गए थे उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। अब एक जनगणना से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो 2011 की जनगणना को अच्छी तरह से दोहरा लें जो आगे एग्जाम देने वाले हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता कौन से राज्य में है? यानी भारत में सर्वाधिक जो साक्षरता है ये कौन से राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लिटरेसी रेट है जो आपको पता है कि कौन से स्टेट में है? सबसे ज्यादा केरल में है, ठीक है। इसके बाद में ये पूछा गया था कि जो मगध है
उसका जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो मगध का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? भी बिंबिसार था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी में 14 तारीख को पूछा गया था। एक इसके बाद में पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 2023 ये पुरस्कार किसे मिला है? यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 2023 जो पुरस्कार है उसे किससे सम्मानित किया गया 2023 में? तो ये हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है, नरेंद्र मोदी को। इसका आंसर कौन सा रहेगा? नरेंद्र मोदी इसका आंसर रहेगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये था कि जो बिरबल है उसका वास्तविक नाम क्या था? बिरबल का वास्तविक नाम क्या था जो अकबर का दरबारी था? तो बिरबल का जो वास्तविक नाम पूछा गया था वो क्या था? भी महेश दास। क्या नाम था? भी महेश दास इसका वास्तविक नाम था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? भी जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ये उसको अधिकार है। ये आर्टिकल 143 का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्लेइंग टू विन, ये जो पुस्तक है प्लेइंग टू विन, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है? भी रोजर मार्टिन। रोजर मार्टिन इसके लेखक हैं प्लेइंग टू विन पुस्तक के। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन पुरस्कार के बारे में एक और पूछा गया कि जो असम वैभव पुरस्कार है, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे मिला है? मतलब 2023 के जो पुरस्कार है वो पूछे जा रहे हैं, तो किसे मिला है? तो ये जो पुरस्कार है ये किसे मिला है? भी बॉम्बे जयश्री को मिला है। तो ये पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को मिला है, असम वैभव पुरस्कार 2023। इसके अलावा ये आया था G20 जो समिट थी उसका आयोजन कहां पे किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अभी आपको पता है पीछे हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक और जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें, ये मैंने गलत लिख दिया था, ये डॉक्टर तपन है, सॉरी। ठीक है ना, डॉक्टर तपन। ठीक है। तो असम वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन को मिला था। जो बॉम्बे जयश्री है उसे कला निधि पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो कला निधि पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया था? तो कला निधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को दिया गया था, जबकि डॉक्टर तपन को दिया गया था असम वैभव पुरस्कार। ठीक है ना। तो बॉम्बे जयश्री को कौन सा मिला था? मैंने गलत लिख दिया था पहले। तो बॉम्बे जयश्री को मिला था कला निधि पुरस्कार। इसके बाद में एक सांची स्तूप से प्रश्न पूछा गया था कि जो सांची स्तूप है ना उसमें कितने तोरण है? सांची स्तूप है उसमें कितने तोरण है भी? तो उसमें कितने तोरण है? 4 है। तोरणों की संख्या 4 है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। इसके बाद में एक क्वेश्चन था वो आर्टिकल 24 से संबंधित था, यानी आर्टिकल 24 से संबंधित था। तो आर्टिकल 24 है वो किससे संबंधित है? बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है। तो ये तो बहुत बार एग्जाम में आता है। तो निश्चित रूप से मौलिक अधिकारों के जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। एक इसमें पूछा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका शासनकाल कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये जो शासनकाल है वो सभी के तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, चाहे अकबर हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, या फिर अपने अशोक हो, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऐसे कुछ शासक हुए हैं, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो इसका शासनकाल पूछा गया था जो 1296 से लेकर कितना रहा था? 1316 तक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, कौन सा भी नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो कौन से मंत्रालय से संबंधित है? तो ये कौन सा मंत्रालय? भी जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति जो मंत्रालय है उससे संबंधित है। कौन सा? नमामि गंगे प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य है गंगा को स्वच्छ करना। एक पूछा गया था कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध है, पानीपत का कौन सा भी तृतीय युद्ध है ना, ये कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? भी 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा गया था जो 1761 में हुआ था। इसके बाद में एक पूछा गया था आर्टिकल 108। तो आर्टिकल 108 है, ये किससे संबंधित है? भी जो राष्ट्रपति है
उसे अधिकार है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का। यानी संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है ये राष्ट्रपति बुला सकता है। ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? 108 से। इसके बाद में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में। ये क्वेश्चन ये काफी इजी है और बहुत बार रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक पॉलिटिकल में 21A पूछा गया था, जो कौन सा था? शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया आपको मुख्य 14 नवंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना। और उसके बाद में जो मेन क्वेश्चन है 15 तारीख के, 15 तारीख के जो क्वेश्चन थे उनमें ये पूछा गया था एक क्वेश्चन कि हरित जो क्रांति है उसके जो जनक थे, हरित क्रांति के जो जनक थे आपको पता है बोरलोग, ये कौन से देश से संबंधित थे? हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन से देश से संबंधित है बोरलोग? तो ये अमेरिका से संबंधित है। कहां से? अमेरिका। एक क्वेश्चन अमेरिका से संबंधित और पूछा गया है इसमें कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, कौन सी भी थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसकी सबसे पहले स्थापना कहां हुई थी? तो वैसे तो ये न्यूयॉर्क में आई थी, लेकिन ऑप्शन में अमेरिका दिया था। तो कौन से देश में हुई थी भी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना? अमेरिका में हुई, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ट्रेन टू पाकिस्तान है, ट्रेन टू पाकिस्तान, उसके राइटर कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है ना वो कौन है भी? खुशवंत सिंह, ये इसके लेखक है, ठीक है। इसके बाद में यह पूछा गया था कि जो लोधी वंश है इसका संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक पूछा गया इसमें। तो लोधी वंश का जो संस्थापक है वो कौन थे भी? बहलोल लोधी, यानी बहलोल लोधी है ये लोधी वंश के संस्थापक थे। यह क्वेश्चन इसमें पूछा गया। इसके बाद में एक क्वेश्चन और था इसमें, बुक से संबंधित क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं, यानी हर एग्जाम में अब इंपॉर्टेंट जो किताब है उनके लेखक है वो आपको याद करने ही है। आगे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। जैसे एक पूछा गया था, एक अगेंस्ट ओड्स, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है भी? सानिया मिर्जा की, जो टेनिस प्लेयर है ना उनकी बुक है ये, एक अगेंस्ट ओड्स, ठीक है। सानिया मिर्जा की बुक है। इसके बाद में एक पूछा गया इसमें आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 44 आपको पता है समान नागरिक संहिता, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आता है, तो इस बार भी ये पूछा गया दिल्ली पुलिस में। आर्टिकल से संबंधित बहुत आ रहे हैं अभी अब की बार। एक आर्टिकल 243 पूछा गया था, जो आपको पता है कि यह पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल 243। एक पूछा गया था कि 44वां जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? तो कब हुआ भी? 1978 में। 42वां 44वां हर एग्जाम में आते हैं। इसके बाद में पूछा गया था एक कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो ये कौन से में? 25 नंबर आर्टिकल में। मैंने बताया आर्टिकल से संबंधित काफी पूछे जा रहे हैं। हरित क्रांति के इस पेपर में 2 आ गए थे क्वेश्चन एक ही पेपर में। एक तो वो था कि उसके जनक कहां के निवासी थे, और दूसरा ये पूछा गया था कि जो पूर्व हरित क्रांति है, यानी भारत में सबसे पहले जो हरित क्रांति है वो कौन से राज्य में लागू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जो हरित क्रांति है वो कौन से राज्य में हुई थी भी? पंजाब राज्य में लागू हुई थी। कौन से राज्य में? पंजाब में। एक ये पूछा गया था कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, सिकंदर के बाद भारत में कौन से वंश का उदय हुआ था? सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में कौन से वंश का उदय हुआ? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में कौन से वंश का उदय हुआ था भी? मौर्य वंश का उदय हुआ था। कौन से वंश का? मौर्य वंश का उदय हुआ था। एक पूछा गया था कि जो आर्टिकल 395 है ये संविधान के कौन से भाग में है? तो संविधान के कौन से भाग में है भी? 22 नंबर भाग में है। आर्टिकल 395 कौन से भाग में है? 22 नंबर भाग में है। एक पूछा गया था कि ऐसा कौन सा नृत्य होता है, कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं, कौन से नृत्य में जिसमें महिलाएं
तोते की तरह नृत्य करती है। जो तोता होता है ना, उसकी तरह नृत्य करती है। ऐसा कौन सा नृत्य होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो आंसर था सुआ नृत्य। तोते को सुआ भी कहते हैं ना, तो सुआ नृत्य इसका आंसर है। और ये जो नृत्य है ये कहां से संबंधित है, भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कहां से संबंधित है, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित नृत्य है। इसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक का नारा था। एक क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने वैसे तो नारे दिए थे कई, जिसमें एक था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये पूछा गया था। तो ये पूछा गया था कि निम्न में से बाल गंगाधर तिलक का कौन सा नारा है, तो उसमें ऑप्शन में यही था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा गया था। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो अगले जो क्वेश्चन है वो है 16 नवंबर के। 15 के करा दिए मैंने मेन क्वेश्चन जो हमें मिले स्टूडेंट्स के द्वारा। 16 नवंबर का एक क्वेश्चन था कि जो लाहौर नृत्य है वो किससे संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है। तो लाहौर नृत्य ये कौन से राज्य का है, भी मेघालय से संबंधित है। ठीक है, एक था तक्षण किसे कहते हैं। तक्षण शब्द का अर्थ क्या है, बढ़ई। जो लकड़ी काटने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, तक्षण बोलते हैं, उससे संबंधित है ये बढ़ई से। एक था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना प्रधान काजी किसे बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना प्रधान काजी किसे बनाया, तो अपना प्रधान काजी इसने बनाया था इब्न बतूता को। किसको बनाया था, भी इब्न बतूता को अपना प्रधान काजी बनाया था। इसके बाद में एक क्वेश्चन इसमें भी आया, जो शक्करगंध है, शक्करगंध वो क्या होती है, एक जड़ से प्राप्त होते हैं ना, संग्रह से कुछ क्वेश्चन आया था इसमें। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की थी। जो ऑर्केस्ट्रा होता है ना, उसकी स्थापना भारत में सबसे पहले किसने की थी। तो ये जो स्थापना ये रविशंकर के द्वारा की गई। किसके द्वारा, भी रविशंकर के द्वारा। एक क्वेश्चन कुछ ऐसे आया था कि निम्न में से संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा है जो संवैधानिक निकाय नहीं है। तो उसमें नीति आयोग दिया था। क्योंकि आपको पता है नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो इसलिए क्या नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है। तो राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में, भी 12 नंबर अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद वाले बहुत हैं। एक और आ रहा है अनुच्छेद का क्वेश्चन, आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन था। तो राज्य की परिभाषा वैसे तो 12 में भी आगे और भी है 36 वगैरह में, लेकिन मेनली इसमें 12 पूछा गया था, वो ऑप्शन में नहीं थे। ठीक है ना। उसके बाद में आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, तो ये किससे, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। यानी ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल, भी 40। तो आर्टिकल वाले बहुत आ रहे हैं भी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें शामिल होते हैं कौन, भाई संसद के सभी सदस्य जो मनोनीत भी होते हैं और निर्वाचित भी होते हैं, वो सारे इससे क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। एक पूछा गया था कि सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कौन से राज्य में है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है ना, वो कौन से राज्य में है, तो ये कहां पे है, भी ये है मिजोरम में। वैसे तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से कहां पे है, मिजोरम में। एक पूछा गया था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, भी जेबी करपलानी। जेबी करपलानी है वो इसके अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय। एक कोई एस जगत जो वर्गीकरण है वो किसने किया था, वीटेकर ने। एक आया था कि अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसने की। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये किसने की थी, भी मलिका साराभाई ने की थी।
मल्लिका साराभाई के द्वारा दर्पण अकादमी की स्थापना की गई थी। कहां पे? अहमदाबाद में। एक इसमें पूछा गया था कि जो हुमायूं का जो मकबरा है वो वर्तमान में कहां पे है। हुमायूं का मकबरा पूछा गया था, तो हुमायूं का जो मकबरा है ये कहां पे है? अभी दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहां पे है? दिल्ली में। एक क्वेश्चन ऐसे कुछ आया था कि 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए थे उनमें से किसे शामिल नहीं किया गया था। तो हरित क्रांति तो पहले की थी, हरित क्रांति को 1991 के आर्थिक सुधार में शामिल नहीं किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि मुराद अली है ना, वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। मुराद अली कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुराद अली है वो कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए? भी सारंगी से जुड़े हुए हैं। एक पूछा गया था कि जो कोयना है वो किसकी सहायक नदी है। कोयना किसकी सहायक नदी है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसकी है? भी गोदावरी की। गोदावरी ऑप्शन में था, कृष्णा नहीं था इसमें। एक क्वेश्चन था कि जो नारायण गुरु है ना, उन्होंने अपना आंदोलन कहां से चलाया था। वाईकोम सत्याग्रह हुआ था ना, नारायण गुरु ने चलाया था। तो यह आंदोलन कहां चलाया था? वाईकोम में चलाया था। और वाईकोम कहां पे पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। तो यहां पर इन्होंने आंदोलन चलाया था। एक इसमें पूछा गया था कि फुगड़ी जो नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है। तो फुगड़ी जो नृत्य है ये कौन से राज्य से रिलेटेड है? भी गोवा से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसका नाम क्या है? भी बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये वर्तमान में कौन से राज्य में है। यानी हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पे है? तो ओडिशा राज्य में है। एक इसमें पूछा गया था कि जो मध्य मंडल होता है उसकी जो कितनी ऊंचाई है। तो 50 से लेकर 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। एक पूछा गया था कि जो पीएम किसान जो योजना थी वो कब स्टार्ट हुई थी। पीएम किसान योजना है, 2,000 रुपए आते हैं ना, वो पीएम किसान योजना, सम्मान निधि जो योजना थी। तो इसकी जो शुरुआत है ये कब की गई थी? भी 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा में जो अधिकतम सीटें हैं वो कितनी हो सकती है। राज्यसभा जो उच्च सदन होता है, अधिकतम जो सीटें हैं वो कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 250। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने लिए 16 तारीख वाले से। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है कुछ है वो 17 तारीख के हैं, 17 नवंबर के। आज के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में? तो आज के पेपर में एक तो क्वेश्चन आया था कि जो रोहतासगढ़ का किला है, कौन सा? भी रोहतासगढ़ का जो किला है वो कौन सी घाटी में है। तो कौन सी घाटी में है? सोन घाटी में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ओलंपिक पदक विजेता है विजेंद्र सिंह, क्या नाम है? भी ओलंपिक पदक विजेता जो विजेंद्र सिंह है ये कौन से राज्य से संबंधित है। विजेंद्र सिंह कौन से राज्य से हैं? भी ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से हैं? हरियाणा। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि जो एंकर रूट है ये कौन से खेल से संबंधित है। एंकर रूट तो ये रिले रनर से संबंधित है। जो रिले दौड़ होती है ना उससे संबंधित है एंकर रूट। एक क्वेश्चन था कि जो सोहर है ये कहां का लोकगीत है। यानी सोहर है ये कहां का लोकगीत है? भी तो सोहर है ये यूपी का है। वैसे बिहार का भी है लेकिन ऑप्शन में यूपी दे रखा था, इसमें ऐसा बताया स्टूडेंट्स ने। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसे है कि जो ललिता और नंदिनी दो बहनें हैं, ललिता और कौन है? नंदिनी दो बहनें हैं, ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। यानी कौन से वाद्य यंत्र का वादन करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा कौन सा? भी वायलिन रहेगा। कौन सा? भी वायलिन। एक इसमें पूछा गया था, इसमें शब्द 2-3 पूछ लिए भी साथ में कि जो डबल फॉल्ट है, डबल फॉल्ट ये कौन से खेल से संबंधित है। तो तैराकी से संबंधित है। कौन सा शब्द? भी डबल फॉल्ट। एक इसमें एक और शब्द पूछा गया था स्कूप शब्द, ये किससे संबंधित है? भी तो ये किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है स्कूप शब्द। 3 पूछ लिए इसमें शब्द। एक पूछा गया था कि जो पश्चिमी बंगाल है उसमें जो काली पूजा है, पश्चिम बंगाल में जो काली पूजा है वो कौन से दिन होती है। तो ये अभी हुई थी, मीन कार्तिक अमावस्या को होती है ये। यानी कौन से दिन होती है? कार्तिक अमावस्या को इसकी पूजा की जाती है। एक पूछा गया था
कि 2011 में जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर था, जनसंख्या जो घनत्व है ये सबसे कम कहां पे था, ये पूछा गया था। तो ये कहां पे भी, अरुणाचल प्रदेश में। एक रिट के बारे में पूछा गया था, जो आर्टिकल 32 है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उसके बारे में पूछा गया। एक पूछा गया था कि जो बिस्मिल्लाह खान है वो किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, और ये क्या है भी, सहनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खान क्या है भी, सहनाई वादक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम कौन सा धर्म है, तो जैन धर्म। हालांकि वह भी पारसी ये भी है कम, लेकिन उसमें ऑप्शन में जैन धर्म था। हिंदू, जैन, मुस्लिम ये दे रखे थे, सिख तो सबसे कम कौन से, इसमें जैन है। एक था कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं भी, विधानसभा के सदस्य ही करते हैं, ठीक है ना। एक इसमें पूछा गया हरित क्रांति। हरित क्रांति रट लेना भी लगभग हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। हरित क्रांति के शुरू होने के समय प्रधानमंत्री कौन थे भी, तो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, ये उस समय थे प्रधानमंत्री। एक पूछा गया था कि जो सिकंदराबाद है उसका रेलवे जोन कौन सा है, सिकंदराबाद का। तो ये कौन सा है भी, दक्षिण मध्य रेलवे जोन है। कौन सा है, दक्षिणी मध्य रेलवे जोन। एक पूछा गया था कि अशोक से संबंधित जो कलिंग राज्य है ये वर्तमान में कहां पे है, तो ओडिशा में है। कलिंग कहां पे है भी, ओडिशा में। एक क्वेश्चन आज पूछा गया था कि जो जावेरी बहनें हैं वो कौन से नृत्य से संबंधित है, जावेरी बहनें। तो ये किससे संबंधित है भी, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है जावेरी बहनें। एक पूछा गया था कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी किसने लिखा था, तो किसने लिखा था भी, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था अष्टाध्यायी। एक और था हिस्ट्री का कि तुर्कान ए चहलगनी की स्थापना किसने की, तुर्कान ए चहलगनी, ये 40 स्थापित किया था ना, किसने भी, इल्तुतमिश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक था कि 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, तो वैसे तो आपको पता है ना, जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो उसके अलावा जो भी आएगा वो नहीं जोड़ा गया था। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने बताए थे, क्वेश्चन जो पेपर में आए थे, ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया इस क्लास में। तो आगे जिनके पेपर हैं तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करें। वाद्य अंतर, नृत्य, शासकों के शासनकाल है, या फिर उनकी कुछ संस्थाएं हैं, और एक पुस्तक और उनके लेखक हैं। तो ये क्वेश्चन काफी रिपीट हो रहे हैं, जैसे हरित क्रांति वाला भी रिपीट हो रहा है, 1991 के जो आर्थिक सुधार है वो भी थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह से अध्ययन करना। तो बाकी और भी कोई क्वेश्चन आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उनके भी हम आगे की वीडियो में आंसर बताएंगे। और आशा करते हैं कि आपका जो पेपर है वो अच्छा हुआ होगा, और आगे जिनके पेपर होने वाले हैं सबको शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, धन्यवाद।